अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बअद। मिन शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका व ला तुति' मिनहुम आसिमन व कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला व मिनल लैलि फस्जुद लहु वसब्बिहु लैलन तवीला। इन्ना हाउला युहिब्बूनल आजिला फयज़रूना वराअहुम यौमन सक़ीला। सूरह दहर की आज इंशाअल्लाह तकमील हो जाएगी। चंद आयात बाकी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। इन्ना नहनु में ताकीद पाई जाती। कुफार मक्का कहते थे ना, एकदम से सारा कुरान क्यों नहीं उतरा, या इसने खुद बना लिया, ये भी कहते थे। ठीक है। तो अल्लाह ने ताकीद के साथ कहा कि हमने नाजिल किया है, हम ही ने नाजिल। और नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु मैंने बताया आपको, थोड़ा थोड़ा नाजिल करना। एक तो ये एतराज के खुद बनाया है, उसका जवाब भी इसी में आ गया, और थोड़ा थोड़ा क्यों करा, उसका जवाब भी इसमें आ गया। आगे फस्बिर हुक्म रब्बी का, इसकी तफसील मैंने आपको बताई थी। ये नहीं टिक रहा भाई आज भी। हम्म, आसन साहब को बताओ जाके, ये नहीं टिक रहा बिल्कुल। ये आसफ ना। कुरान मजीद को जब हमने आपको दिया तो आपने आगे पहुंचाना। आगे पहुंचाना आसान काम नहीं है, तो आपको सब्र करना हो। और आपका हुक्म पहुंचाने के लिए आपको सब्र करना हो। सब्र का माना, एक तो डट जाना, अपने काम पे डट जाना, और एक है सामने से कुछ भी हो, आपने मैदान छोड़ के नहीं जाना, और आपने ज्यादा फदा नहीं करने। या फिर यह है कि कोई और फैसला करने से पहले आप अल्लाह के फैसले का इंतजार करें। अगर आप कोई और तरीका, मसलन तलवार उठाना चाहते, जिहाद करना चाहते, तो उसके लिए आपको अल्लाह के फैसले का इंतजार करना। वो चूंकि दिन रात एक कर रहे थे आपसे, कुछ ना कुछ मैंने बताया था कि जी आप कुछ कुरान को बदल दें, थोड़ा सा बदल दें, कोई दूसरा ले आए। ठीक है, तो अल्लाह ने क्या कहा, वला तुति' मिनहुम आसिमन व कफूरा। ये गुनाहगार हैं, फासिक हैं, नाशुक्र हैं, कुफर कर रहे हैं, आपने इनकी इताअत नहीं करनी, बल्कि अपने सब्र को मजबूत बनाइए। सब्र को मजबूत बनाना कैसे मुमकिन है? वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला, जिक्र कीजिए अपने रब के नाम का सुबह और शाम।
व मिनल लैली, और रात में से भी कुछ हिस्सा, फस्जुद लहू, उसके लिए सजदा करें, उसके लिए नमाज पढ़ें। सजदा में माना सजदा भी है, और अब सजदा अकेला कोई चीज़ नहीं, वो नमाज का रुकन आज़म है, इसीलिए डबल है। हर चीज़ अकेहरी है, सिंगल है, सजदा डबल। तो सजदे से मुराद नमाज होती है, रकत होती है। अच्छा, तो आप नवाफिल अदा कर, ये मुराद, या नमाज अदा कर, सजदे वाले इबादत कर। वसब्बिह लैलन तवीला, और उसकी पाकीज़गी बयान करें, पाकी बयान करें, ठीक है जी, रात के बड़े हिस्से, रात गए तक, या सारी रात के। इन हाउला युहिब्बुनल आजिला, बाकी रह गए ये लोग आपके मुकाबले में जो है, यकीनन ये लोग युहिब्बुनल आजिल, ये पसंद करते हैं जल्द हासिल होने वाली चीज। यानी इनकी नज़र दुनिया पे, ये देखना फायदा किस में, इनका कहना मानने में या अपने डगर पे चलने में। इनका कहना मानेंगे तो जन्ना मांगना पड़ जाएगा, ये तो मांग मांग के गुजारा करते हैं भाई, हम क्यों छोड़े। तो ये देखते हैं मनफात किस में, ये इसलिए कबूल नहीं करते। सही इस्लाम के कबूल करने में जो रुकावट है, वो दौलत की होगी। इंसान सोचता है कि फिर मैं क्या करूंगा, हक बात पर आ जाऊंगा। हमारे तो ये तो दलाइल है ना, माजी में भी रहा, मादी बाईद में, मादी करीब में, और अब हमारे सामने ऐसे तजुर्बात हैं कि लोग मानते हैं, समझते हैं, मगर वो छोड़ते नहीं है, और उनके मुंह से निकल जाता है कि जी अगर हम आपकी तरफ आ गए तो फिर हमारे तो मस्जिदें हमारे वापस ले ली जाए, हमारे चंदे वजह हैं, हम क्या करें। ये कहने लगे हम। अगर दलाइल जो आप ज्यादा सुनना चाहते हैं, सुनते हैं आपसे, फिर वो ये कह बैठ क्या करें। ये मसला है। नबी इस्लाम ने भी कई लोगों से कहा कि तुम शायद इसलिए मुसलमान नहीं होते कि कहते हो कि जिसके पास है क्या, तो सुनो, हमें कैसर और किसरा के खजाने दिए जाएंगे, और ऐसा ऐसा होगा। सुराका बिन मालिक को कहा तुम्हें कंगन पहनाए जाएंगे, ये होगा, ये होगा। फरमाया मुझे खजानों की कुंजियां दे दी गई, फतूहात हो रहा। ठीक है। तो ये जल्द हासिल होने वाली, यानी दुनिया को पसंद करते हैं, दुनिया की मोहब्बत, युहिब्बूना, दुनिया की मोहब्बत हक बात के कबूल करने में रुकावट है। आज हम मुसलमान हैं, हम किसी को काफिर नहीं कह रहे, लेकिन हक बात पे लोग आना नहीं चाहते। दुनिया मिलती, आज जो हो रहा है मोहब्बत के नाम पे आपके सामने, ताजीम के नाम पे क्या हो रहा है, ये सिमटे, ये तबले, ये सारंगी, ये डांस, ये रक्स, ये मखलूत महफिलें, क्या ये ताजीम है? कैसे कैसे रक्स मार्केट में आए, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या लड़कियां, क्या बेहूदगी, क्या बेपर्दगी, सब कुछ सामने। टाइटल किसका लगा है? मोहब्बत रसूल, उशाक रसूल, जो गुलामान पैगंबर है। और इसके आड़ में जो कुछ उनको मिलता है वो उसकी तालीम है। शोहरत भी है, नामवरी भी है, और दौलत भी है। तो ये उसको पसंद करते, इसलिए हक बात कबूल नहीं करते। भाई रोटी तो सब खाते हैं, समझ तो आ रहा है सब, लेकिन रुकावट फिर क्या है? दुनिया हाथ से चली गई। ठीक है, ये मामला। वह यदरून वराअहुम यौमन सकीला, और ये पसे पुष्ट डाल देते हैं, अपने पीछे डाल देते हैं एक भारी दिन को, यानी क़यामत। उसकी इनको फिक्र ही नहीं। तो दुनिया बिलाखिर खत्म होनी है, कितनों की हो गई, कितनों की होने वाली है, कितनों की हो जाएगी। हजार हा साल की उम्र मिले, कुरान कहता है, फिर भी अपने आप को अदाब से थोड़ी बचा सकते। उसको इन्होंने पैसे पूछ डाला। सबसे अजीम दिन है, एक ही दिन 50,000 साल का हो, एक ही दिन 50,000 साल का हो। तो हम इतना तवील सबर करके भी कहाँ पहुंचे अभी? 1444। एक ही दिन 50,000 साल का होगा जिसका, और जिसके आम दिन दुनिया के 1,000 दिन के बराबर होंगे, साल के बराबर। अल्लाह, उसको इन्होंने छोड़ दिया, कितना वो भारी दिन होगा। कुरान में है ना, ज़ालिका यौमुन असीर अलल काफिरीन गैर यसीर,
ये पुरमुशक्क़त दिन होगा काफिरों पे, बिल्कुल आसान नहीं होगा। यौम यजअलुल बिल्दान शीबा अस्समाउ मुनफतिरुम बिह, बच्चे बूढ़े हो जाए, आसमान फट जाएगा उस दिन की इनको फिक्र नहीं। नहनु खलक़नाहुम, हमने इनको पैदा की, तख्लीक की। वह शददना असरहum, तख्लीक की हकीकत अल्लाह ताला समझा रहा है, अहमियत उजागर कर रहा है, तवज्जो दिला रहा है। तख्लीक को तो देखो कैसे तख्लीक किया है। वह शददना असरहum, और इनके जोड़ों को मजबूत किया है। इनके जोड़ों को, जहाँ जहाँ जोड़ है वो हमने मजबूत किए हैं। कभी नहीं होता कि बाजू लटक जाए, अरे खोपड़ी पीछे चले जाए, आंखें नीचे आ जाए, हर चीज अपनी जगह फिट हुई हुई। ये आसान काम नहीं है, ये इंसान कर भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। और अगर ये फोल्डिंग ना हो, ये चलना फिरना ना हो, ये मुड़ना ना हो, तो फिर क्या है, कितनी तकलीफ होती। इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हमने तुम्हारे जोड़ मजबूत किए, गोश्त के साथ, रेशे के साथ अंग अंग को जोड़ दिया तुम्हारे। वह इदा शिना, और अगर हम चाहें, जब भी चाहें, बदलना अमसालहum, हम बदल दें इनको, इनके मिसल लोगों से, इनको हटा के कुछ छोड़ दिया। यशा युद्धिबकुम अय्युहन्नास वयाति बिआखिर, ए लोगो, अल्लाह तुम्हें खत्म करके दूसरों को ला सकता। अल्लाह इस बात पे कहा दिया। ये अल्लाह ताला एक धमकी दे रहा है, डरा रहा है कि देखो अल्लाह के इनकार से, दीन इस्लाम के इनकार से बात आए, क्योंकि अल्लाह इस बात पे कादिर था, है और रहेगा कि वो तुम्हें बदल दे, तुम्हें जगह छोड़ दे। इन हादिही तस्किरा, यकीनन ये नसीहत, ये बातें नसीहत। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, बस जो चाहे राह इख्तियार करे अपने रब की तरफ, जो चाहे इख्तियार करे अपने रब की तरफ रास्ता। यानी इसमें इशारा है कि जबर नहीं है, अल्लाह ताला चाहता तो सारे मुसलमान हो जाते। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्द, अगर अल्लाह चाहता सारे ईमान ले आते, मगर अल्लाह ताला जबर नहीं करता। दलाइल रख दिए हैं, जिसका दिल चाहता है। वमा तशाऊना इल्ला यशा, तुम्हारी चाहत से कुछ नहीं होता मगर जो चाहे अल्लाह, होगा वो। इन अल्लाह कान अलीम हकीम, इसमें अल्लाह की मशीयत की तरफ इशारा है कि अल्लाह की मशीयत कार फरमा है, जो आ रहा है उसमें भी, जो नहीं आ रहा उसमें भी। ये एक ईमान की बात है, तकदीर की बात। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला कान अलीम हकीमा, खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला। ये उसकी हिकमतें इसके अंदर पोशीद हैं। युदखिलु मन यशाउ फी रहमत, जिसको चाहता है अपने रहमत में दाखिल कर। बस ज़ालिमीन, और जालिमों के लिए अअद्द लहुम, उसने तैयार किया है अदाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। ये सूरह दहर का तकमिला है, तकमील है। आने वाला हफ्ता यानी जो परसों है, उसको छोड़ दें, उसके बाद जो हफ्ता आएगा गालिबा 7 तारीख को आएगा। 7 को आपकी क्लास होगी इंशाअल्लाह। ये क्लास मुंतकिल हो रही है जुमेरात से हफ्ते में, ठीक है। और टाइम आपका 6:30 बजे होगा मेरा ख्याल है। आप लोग राब्ते में रहिएगा अपना मैनेजमेंट से, बरूज से, वो आपको गाइड करेंगे। क्लास आपकी हफ्ते को होगी और 6:30 बजे होगी। और उसमें हम इंशाल्लाह सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून दोनों को लेकर चलें, क्योंकि वो छोटी सूरतें हैं, तो उसका इश्तिहार आ जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। इसका इम्तिहान वगैरह हमने नहीं दिया कभी, जब तक 8-10 सूरतें शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बस एक दर्स है, एक नसीहत है। जो लिख लेते हैं वो कारआमद है उनके लिए, जो याद रखते हैं वो भी मुफीद है, तो भूल जाते हैं वो घाटे में है। ठीक है जी।
इसके अल्फाज लिख लें। वद कुरिस्मा रब्बिक, उस्कुर, जिक्र करो, दोहराओ, याद करो, इस्मा रब्बिक, अपने रब के नाम का। कुछ लोग नामों का विद करते हैं, या वदूद हो, या वदूद हो, या वदूद पढ़ते हैं, या कहार हो, या कहा, लोग बताते हैं। हाँ जी। कोई बीवी को काबू करने के लिए और कोई शोहर को काबू करने के लिए, कोई बहू को काबू करने के लिए, कोई सास को काबू करने के लिए। ठीक है। महबूबा आपके कदमों में, महबूबा कुछ भी करती फिरे। तो ये सवाब तो है, इन अल्फाज का सवाब तो है, पढ़े जा सकते हैं, मगर ये कोई वजीफा नहीं। ये ऐसे जैसे दुरूद शरीफ आप पढ़ रहे हैं, सवाब मिल रहा है आपको, मगर वो आपका इब्तिदाइया है, अपील तो आपने आगे रखी। तो अल्फाज ऐसे चुने जो आपकी दुआ में कार हो। तो आपने मसलन, आपको औलाद चाहिए तो आप या वहाब का भी कर सकते हैं, ए देने वाले, ए अता करने वाले। ठीक है। रोटी चाहिए या रज़ाक का भी कर सकते हैं। मगर उसके बाद फिर आप दुआ कर, फिर ठीक हो जाएगा। माना ये ना खुद कोई वजीफा नहीं, आप बोले या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो अल्लाह अगर आगे से कहे कि भाई बोलो भी तो सही ना, आप करना क्या है, चाहिए क्या आप, ये मतलब। तो इसका स्वभाव है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन इसके आगे क्या है वो आपको सीखना है कि हम किस लिए पढ़े। अब पढ़े वो या वदूद, हाँ जी, और आगे करे बदुआ, तो क्या हो जाएगा। या वदूद तो मोहब्बत के लिए पढ़ा जाता है। तो ये भी समझ में आना चाहिए ना, कौन सा सीखा कहाँ पढ़। बाकी रह गया ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विद करते हैं दो हिस्सों में, तो याद रखें ला इलाहा इल्लल्लाह अगर इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, ला इलाहा अलग करते हैं और इल्लल्लाह अलग, तो दोनों कलमा कुफर बन जाते हैं। कि दोनों मिलेंगे तो ईमान बनेगा, तौहीद बनेगा। उलमा ने लिखा है, जो ला इलाहा का विद करता है 400 दफा और 500 दफा इल्लल्लाह कहता है, वो काफिर। क्योंकि ला इलाहा कोई चीज माबूद नहीं है, माबूद नहीं। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह जो है वो अल्लाह ही है, जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह ही है, ये भी कुफर है, वाहिदुल वजूद है। तो दोनों को मिलाना ये भी एक मसला है कि आप रुक कहाँ रहे हैं, चल कहाँ रहे हैं, ये भी देखना चाहिए अस्कार में। खैर, तो अपने रब के नाम का जिक्र करो। ठीक है, अल्लाह की बड़ाई बयान। वो जिक्र क्या है, यहाँ खास जिक्र है खास टाइम के साथ, यहाँ खास जिक्र है और खास वक्त के साथ, से मुराद नमाज। और माने ले सकते हैं आप तस्बीह के, तहमीद के, तमजीद के, तौहीद के। ठीक है। लेकिन यहाँ खास जिक्र है जिसको नमाज कहा गया है, ताकि सलात अल जिक्र। ठीक है। और वक्त भी बताया गया, तो ये माना ज्यादा बेहतर है कि यहाँ नमाज मुराद है औकात के साथ। ठीक है। कब करना है बुकरा? बुकरा कहते हैं अव्वल टाइम, पुरानी उर्दू में अव्वल वक्त, यानी अरे ये है आपके फजर का वक्त, फजर कह लें। ठीक है। ये टाइम। वह असीला, असीला, ठीक है जी, ये है दूसरा टाइम। हाँ, आखिरी टाइम, आखिरी वक्त। अरबी में इससे मुराद है जवाल के बाद का टाइम, ये मगरिब तक चला जाता है। ठीक है। तो इसमें आपकी जोहर आ गई और असर आ गई। ठीक है। ये खास जिक्र है ना, नमाज पढ़ो, ये नहीं कि नमाज का टाइम, नमाज तो पढ़ नहीं रहा हो, तस्वीर लेके बैठा हो। बोले जी जिक्र है भाई, वक्त के साथ जिक्र है ना, अल्लाह का जिक्र अगर वैसे मुराद होता कभी भी हो सकता था। ठीक है। और यही गलती उनकी भी वाजह होती है यहाँ पे, जो नमाज को एक निज़ाम से ताबीर करते हैं। नमाज से मुराद एक निज़ाम है। जैसे परवेज, गुलाम अहमद परवेज हदीस का मुनकर जो था सबसे बड़ा है, जो कुफर के फतवे लगे। ठीक है। तो क्योंकि अगर ये निज़ाम है तो ये कैसा निज़ाम है, सुबह निज़ाम कायम करो फिर सो जाओ, फिर जवाल के बाद दोबारा उठिए फिर निज़ाम कायम करो, फिर सो जाओ 2 घंटे के लिए, फिर असर में उठो। ये निज़ाम है, वो निज़ाम ऐसे चलता है। निज़ाम तो 12 महीने का होगा ना,
निज़ाम तो साल हर साल पर मबनी होता है। ये उनका तर्जुमा भी गलत है। तो जवाल के बाद से जो टाइम शुरू होता है जो मगरिब तक जाता है वो ये, ठीक है, असीला। वह मिनल लैल, अब सूरज ढल गया, अब क्या हो गया, रात। ठीक है जी, रात में से, मिनल लैल रात में से क्या, फसजुद लहू। ठीक है जी, उसके लिए सजदा करो, यानी ये भी नमाज है। ठीक है, सजदा नफिल नमाज, फर्ज भी हो सकती है। सजदा रुकन आदम है तो नमाज के माने में लिया जाता है। वह सब्बिह हो, और उसकी तस्बीह करें, उसकी पाकी पाकी बयान करें, एक माना। दूसरा माना नफिल पढ़े, नफिल नमाज को तस्बीह कहा जाता है, सलातु तस्बीह। ठीक है, नफिल नमाज मुराद, क्योंकि जब सारी नमाजें तो आ गई ना आप। ठीक है जी, तो मैंने लैल है ना, छूट गया ना, इसीलिए मैंने वो रह गया तो बात रहेगी। और लैल है ना, लैल में क्या क्या आ गया, मगरिब और ईशा, हो गई पांच। दो दो, पांचों नमाज है। और भी जगह है जहां से नमाज के औकात अखज किए जाते हैं। परवेजी तो अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, कोई तो दो है, कोई तो तीन है, कोई तो है ही नहीं। हदीस के मुंह ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। सब आ गए ना रात के अंदर। ठीक है, और आके में सलाह के अंदर भी आ गए, सूरह बनी इस्राइल, आके में सलात दुलूक शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआन अल फज्र इन्न क़ुरआन अल फज्र कान मशहूदा। फजर को अलग कर दिया, और जवाब से लेके फिर नमाजें शुरू, सारी नमाजें आ गई, रात तक नमाजें पढ़ते हो। ठीक है, सब्बा युसब्बिह हो, अल्लाह की पाकी बयान करना, क्या मुराद, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस चीज की नफी जो अल्लाह की शान के खिलाफ। ठीक है, अल्लाह की औलाद है, ये नफी कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला सोता नहीं, तो उसकी शान के खिलाफ है सोना। वो चीजें जो उसकी शान के खिलाफ, उसका इनकार करें, उसका आप इनकार करें। ठीक है, ये समझ लें आप, ये भी जरूरी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात, ठीक है, यानी नाम और सिफात, अस्मा और सिफात। ठीक है, नाम और सिफाती नाम, इसका कायदा क्या है। अब इसमें दो चीजें होती है हमारे जिम्मे, एक है इस बात, मानो इस बात करो, मानो एक्सेप्ट करो, हाँ जी है इस बात करो। दूसरा है इनकार करो, जैसे तस्वीर, इसका तकादा है इनकार करो। अब इनकार की, इस बात की भी दलील चाहिए और इनकार की भी दलील चाहिए, ये है असल चीज। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से इस बात भी करते हैं इनकार भी करते हैं, ये कायदा है, कुल्लिया है, याद रखें, रूल है ये अल्लाह का अस्मा और सिफात का, कि जो चीज आप साबित करेंगे उसकी हवाला भी देंगे। आप कहते हैं अल्लाह नहीं सोता, हवाला होना चाहिए। अगर आप कहते नहीं अल्लाह सोता है, तो भी हवाला होना चाहिए। दोनों सूरत में हवाले के आप जिम्मेदार हैं। अपने मर्जी से यहाँ कोई बहस नहीं, ये रूल बना दिया गया, आले इल्म ने रूल बना दिया, यहाँ कोई आपको आज़ादी नहीं है कि आप इनकार कर दें बस। कुछ लोग होते हैं जज्बात में आते हैं, भाई अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह का ये नहीं है, अल्लाह का वो नहीं है, भाई दलील। ठीक है, कोई दलील नहीं आपको, जहाँ खामोशी है वहां पे खामोशी। आपको जरूरत क्या कहने की? ठीक है, वहां जरूरत ही नहीं कुछ कहने की, भाई अल्लाह की बात हो रही, मखलूक की बात थोड़ी हो रही, सोच के बात करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप, इस बात। ठीक है, सिफात सुबूतिया ऐसे लिखा जाता है उलमा की जबान में, सिफात सुबूतिया। ठीक है, और सिफात सलबिया, सिफात सलबिया, ये वो जिनका इनकार करना है, ये जिनका इस्बात करना है, इस तरह। ठीक है, दोनों चीजें। अकीदा तहाविया उर्दू में आ गई है, वो ले लें, बहुत अच्छी किताब। और रकम अल कवायद अल मुस्ला का तर्जुमा शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह तआला ने कर दिया है, तौहीद अस्मा और सिफात के नाम से, वो ले लीजिए, बेहतरीन किताब। ठीक है, इसी तरह अकीदा वासिया इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बहुत अजीम किताब है, वो ले लेनी चाहिए आप। और ये असल बहस यही है, माजी में बहस सारी इसी पर होती है, मुअतज़िला, जबरिया, क़दरिया, मुअत्तिला, मुशब्बिहा, मुमस्सिला। इमाम बुखारी के सारे मबाहिस तकरीबन इसी पर है। तो किताब तौहीद आखिरी में जो बात कायम की है।
ठीक है जी। अल्लाह का कलाम करना, अल्लाह का हंसना, अल्लाह का मुस्कुराना, अल्लाह की पिंडली, अल्लाह का हाथ, ठीक है जी। तो उसके कुछ तकाजे होते 12। तो आपने पाकी बयान करनी, ठीक है जी। लेकिन पाकी बयान करना अपने अंदाज से नहीं कि बस अल्लाह ये भी नहीं है, अल्लाह वो भी नहीं है, अल्लाह यूं भी नहीं है। वो चीज जिसका इनकार किया गया आप इनकार कर दे, बस ये मुराद। ठीक है। तो इस बात करें तो दलील से, इनकार करें तो दलील से, अपनी मर्जी से नहीं, आजादी ना हो। क्योंकि लोग ज्यादा इनकार कर जाते हैं, अल्लाह के कलाम का इनकार कर जाते हैं, अल्लाह के यद का इनकार कर जाते हैं, अल्लाह की आंख का इनकार कर जाते हैं। अजीब बात। लोग बड़े शातिर होते हैं क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज आम है। कहते हैं अल्लाह के यद से मुराद अल्लाह की कुदरत। कहते हैं कब्जा कुदरत में मेरी जान। हम क्या तर्जुमा करते हैं? उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान। हम ये तर्जुमा करते हैं। नबी इस्लाम ने कहा ना वल्लदी नफ्स मोहम्मद में यदे, मोहम्मद की जान जिसके हाथ में उसकी कसम। ठीक है। यद है तो कहते हैं ना यद का माना कब्जा कुदरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कब्जा कुदरत में रखता है हर चीज, अल्लाह का हाथ कोई चीज नहीं। ठीक है। अब वो हमारे जो ये चीज नहीं पढ़ाई जाती और बड़ी तौहीद है, ये अस्मा और सिफात कुछ वजन है खुश्क है। मैंने आपको 20 साल पहले एक दफा चिल्ड्रन पार्क कार्यक्रम में बयान किया था। बड़े बड़े ताजुब थे, वो कहने के भाई हमें तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, बयान क्या किया आप। सुना ही नहीं कभी, वो रुबूबियत उलूहियत सुनते रहते हैं हम लोग बस आमतौर पर। मुशरिक हैं, काफिर हैं, बस ये बात होती रहती है। अस्मा और सिफात की बहस बहुत कम होती है। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी अक़दहुल्लाह बुखारी की आखिरी हदीस पे उलमा कराम गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से बहुत ज्यादा। तो देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन, यद का माना कुदरत हो सकता है, इसका हम इनकार नहीं करते, लेकिन यद का माना यद हकीकी है। हम मिसाली यद का माना क्या है तर्जुमा? हाथ। अब हम ये नहीं कहते, हम तर्जुमा करेंगे। हम मुफव्विज़ा नहीं है यदि अल्लाह जानता है, हम तर्जुमा करेंगे। ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ऐसा, मिसाल नहीं देंगे, ना इनकार करेंगे ना मिसाल देंगे। ठीक है। क्योंकि मखलूक के अपने हाथ आपस में नहीं मिलते तो क्या खालिक से कैसे मिलेंगे? हम कहें मेरे हाथ की तरह उसके हाथ की तरह। मखलूक, बंदर भी मखलूक है ना, नहीं है? कोई बोले तेरा हाथ बंदर की तरह है। हाँ जी। चेहरा है ना गधे का, बोले जी। हाँ जी। मेरा और मेरे गधे का चेहरा एक जैसा है। कोई बोल बर्दाश्त करेगा इसे? मखलूक आपस में बर्दाश्त नहीं करते, आप खालिक को क्यों तशबीह देते हैं कि जी मखलूक का हाथ तो हाथ ही हो? ये कुफर में चला जाता है। और हमारे एक चीज और आ गई लोगों में, अंदाजा या तो पता नहीं है या फिर वो वल्लाह आलम, क्या कहूँ मैं उन्हें, असातिज़ा भी हमारे से बहुत सारे। अब जब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बार बार अपनी तरफ इशारा कर, अल्लाह कहता है मैं ऐसा हूं, अल्लाह ने कहा। हालत जब आप अल्लाह का जिक्र करें तो कि अल्लाह ने फरमाया, तो आप अपनी तरफ इशारा नहीं करेंगे। फिर अल्लाह के नज़ूल का जिक्र करेंगे, अल्लाह आसमान दुनिया पर नज़ूल करता है तो बताएंगे नहीं कि ऐसे करके नज़ूल करता है, मुतलकन बयान करें इसको आप, वरना ये कुफर तक ले जाती है हरकत इंसान। और बार बार कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, अल्लाह ने कहा मैंने जो कहा, मैंने जो कहा, मेरी मोहब्बत। ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह कहते हैं अल्लाह अर्श पे बैठा है, ये कहाँ लिखा हुआ? ये बैठा का लफ्ज कहाँ लिखा? कहीं भी नहीं। बड़े बड़े खुतबा टीवी पे अगर कहते हैं अल्लाह अर्श पे बैठा, सब देख रहा है, लफ्ज बैठा, मैंने कहा ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में आप वो बात करेंगे जो दलील पर मबनी है। कहाँ लिखा है कि बैठा है? इस्तिवा का माना बैठना थोड़ी है। ठीक है। तो यद का तर्जुमा कुदरत हो सकता है, मगर यद की एक हकीकी माना है, वो क्या है? हाथ। अल्लाह ने क्या कहा? खलक तो बे यदैया, क्या कहा? खलक तो बे यदैया, तस्निया है ना, दो हाथ। मैंने आदम को बनाया दो हाथों से। ठीक है। तो अगर आप इसका तर्जुमा कुदरत करेंगे तो क्या करेंगे? दो कुदरतों से बनाया, एक ठंडी एक गर्म, एक लाल तार एक काला तार। हालत है तो। और अल्लाह ने फजीलत ये बयान किया आदम की, इबलीस के मुकाबले में। इबलीस से बात हो रही थी ना, तो तूने उसको क्यों नहीं सजदा किया? लिमा खलक तो बेयदैया, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। ये फजीलत है आदम की कि वो दोनों हाथों से बना है, तू हाथ से नहीं बना है, तू कुदरत से बना है। आदम की तो फजीलत ही है ये। और या आपने फिका की बलि चढ़ा दी उसको, बोला नहीं नहीं हाथ तो है ही नहीं। तो फिर आदम की फजीलत क्या हुई? जो अल्लाह ताला इबलीस को शर्मिंदा कर रहा है, डांट रहा है कि तुमने उसको सजदा नहीं किया जो मेरे हाथों से बना हुआ है। फजीलत क्या हुई? अगर कुदरत से बने दोनों ही बने फिर तो। अल्लाह बतौर फजीलत क्या कह रहा है? लिमा खलक तो भैया दैया, उसको क्यों नहीं सजदा किया?
जिसको मैंने दोनों हाथों से बनाया। ये फजीलत आदम। यदिया का तर्जुमा दो हाथ होता है, एक हाथ हो ही नहीं सकता। मैंने कई लोगों को चुप कराया इसके ऊपर, है ही बिला वजह की बात। कुरान में तजरी भी आयो ने ना, नूह की किश्ती हमारी आंखों के सामने चलती थी, उसे तर्जुमा किया है इस बात का बयान कि आंखों से मरा दे दी। उसने तर्जुमा ऐसे किया, इस बात का बयान कि आंख से मरा दे ली। अब आज उन तो जमा का सीगा वैसे। तो ये सब जहालत चल रही है। आप तर्जुमा करें, यद का माना यद, हाथ, आंख का माना आंख, साक का माना पिंडली, कदम का माना कदम, मगर आप उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। ये सलफी माना चाहिए। आप उसकी तफसील में, तमसील, मिसाल में नहीं जाएंगे कि ऐसे और ऐसे और। ठीक है, किताबों का नाम दे दिए, जो ज़ौक़ व शौक रखते हैं वो पढ़ें। अच्छा जी। सब लैलन तवीला, हाँ जी, सारी रात फिर आप नवाफिल पढ़ते रहे, अस्कार करते रहे। ठीक है, लेकिन कुल रात मुराद नहीं है भारत, कुल रात मुराद नहीं है। वैसे भी लोग जज्बाती हो जाते हैं कि जी पूरी रात तो साबित ही नहीं नबी इस्लाम से जागना। ठीक है, हम भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं। मसला ये है कि पूरी रात आप जागते कब है? आप शुरू ही 2 बजे करते हैं रात, पहले क्या कर रहे थे? बोला अभी तो आए मार्केट से, अब जागेंगे हमारी साहब बन के, मदार से अभी तो आए शॉपिंग करके, अब जागने की रात आप जागेंगे। पूरी रात जागता कौन है आप? जो आप एतराज करते हैं पूरी रात जागना साबित ही नहीं है, हदीस में आता है जागना साबित ही नहीं। भाई आप पूरी रात जागते ही नहीं, आप कौन सा जागते? आप भी 1-2 घंटे ही जागते हैं, और क्या। नींद तो आती है जब जागने का टाइम हो रहा होता है। सारी रात आप घूमते हैं, कुछ नहीं होता। जैसे आपने मुसल्ला बिछाया और शैतान भी तो कसम उठा कर आया हुआ है ना। बाल रात का क्याम बहुत कीमती चीज है। इद्दा नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला। सूरह मुज़म्मिल। दिल भी सीधा कर देता है, जबान भी सीधी कर देता है, बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, चाहे 2 रकात ही पढ़ता हो। ठीक है, कोशिश किया करें। अलैकुम बिक़ियामिल लैल, नबी इस्लाम ने कहा रात का क़याम किया करो। फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन मन कान क़ब्लकुम, सालिहीन की सुन्नत है, तुमसे पहले जो गुजरे वली सब पढ़ते थे। ठीक है, मकरबतुन इला रब्बिकुम, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। मगफरतुन लिस्सय्यातिन, गुनाहों का मदाबा है, और बाज़ जगह आता है तुम्हारी बीमारी का इलाज। अच्छा जी, तो इससे क्या होगा? पीछे से जोड़ें इसको, आपके सबर में तकबीत मिले। नमाजें पूरी हैं, अस्कार पूरे हैं, खाली खाली सबर हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है जी। हम लोग जब कश्मीर गए थे किसी वक्त में, मुतालाती दौरे पे गए थे, तो हमने वहाँ पूछा, सुनगुन चल रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू भी, हिंदू बनिया भी उसी के पीछे लगता है जिसकी दाढ़ी आधी हो। कहता है 2 नंबर, 1 नंबर बंदा जो है ना, वो सबसे ज्यादा साबित, और वो है जो नमाजें पढ़ता है, जाकिर है, अल्लाह से जुड़ा रहे। इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह। अब उनका फिर अल्लाह ने कहा, अब उनका सुन लेंगे वो क्या है। इन्ना हाउला, ये लोग, इन्ना हाउला, बेशक ये लोग, तर्जुमा आपको आता ही तकरीबन। युहिब्बून अल आजिला, युहिब्बून पसंद करते हैं, अल आजिला, उजलत से है ना दुनिया, जल्दी। ठीक है, जल्द हासिल होने वाली चीज, जल्द हासिल होने वाली, यानी दुनिया, यानी दुनिया। आजिला, दुनिया। व यदारूना, और छोड़ देते हैं, बाजारा यजर, छोड़ देना, तर्क कर देना। यजारूना, छोड़ रहे हैं। वराअहुम, अपने पीछे। यौमन सकीला, एक भारी दिन, एक भारी दिन। सिर्फ वो तिवालत के एतबार से ही
भारी नहीं होगा कि तवील बहुत है, 50,000 साल, तसव्वुर तो करें आप। 50,000 साल का दिन, एक भारी दिन अपनी मसाफत के एतबार से, हाँ जी, तूलानी के एतबार से, ठीक है जी। फिर गर्मी के एतबार से सूरज बदल गया, जमीन बदल गई, समंदरों में आग लग गई, सूरज 1 मील पे है, अल्लाह गजबनाक है, माँ काम नहीं आ रही, बाप काम नहीं आ रहा, भाई काम नहीं आ रहे, हाँ जी, बेगम काम नहीं आ रही, बच्चा क्या है? कितना भारी दिन हो। अंबिया बात नहीं करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। हमारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम सारे जाकर कहेंगे, फिर आप कहेंगे चलो मैं चलता हूँ अल्लाह से बात। इसलिए कहा अपने पीछे एक भारी दिन को छोड़ रहे हैं, गुजर जाएगी सबकी, रो दो, फैसला तो होना है, फैसला होना है, सबकी आड़ी वीडियो बनी होगी वहां। नामा अमाल पेश होगा, किताब रखी जाएगी, कुरान कहता है सूरह काफ में, वजदू मामिल हाजरा, जो किया होगा बस वही होगा, और कुछ नहीं होगा। नहनु खलकना, तुम अल्लाह का इनकार कर रहे हो, अल्लाह के दीन का इनकार कर रहे हो, ये तो देखो कि हमने तुम्हें तखलीक की, अल्लाह कहता है हमने तुम्हें तखलीक है, जब जो तखलीक कर सकता है, ठीक है ना, दुनियावी तौर पर आप देखें कि जो बनाने वाला होता है बिगाड़ भी देता है, लेकिन वो एक लिमिट है ना उसकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो जरूरत ही नहीं, वो बोले वो चीज जो मैंने बनाई थी लेकर आओ तो बिगाड़ो फिर, अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं, उसने बना के भेज दिया है, वो जो जहां पर है वहीं बिगाड़ सकता है। डॉक्टर ढूंढते रह जाते हैं हुआ क्या, अच्छे भले तो थे, शहरी खा के सोए थे, उठे ही, समझ नहीं आ रहा, लोग आते हैं बोले जी समझ नहीं आ रहा पैर में क्या हो गया, डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, समझ नहीं आ रहा, सूख जाता है, इतना मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा, वो बिगाड़ सकता है, उससे नहीं बिगाड़ना चाहिए, उससे नहीं बिगाड़ना चाहिए, ठीक है, उससे नहीं बिगाड़नी चाहिए। नबी इस्लाम ने उल्टे हाथ से खाना खाने वालों को कहा, सीधा हाथ से कहा, उसने तंज के तौर पे कहा मैं नहीं खा सकता, आपने कहा तू नहीं खा सकता, फिर वो सारी जिंदगी खा ही नहीं सकता, उसका उल्टा हाथ, सीधा हाथ उसका नाकाम, ठीक है, खराब हो सकता। हमने तुम्हें तखलीक किया है, अदम से वजूद बख्शा है, सारी कायनात का खालिक अल्लाह, खालिक हो कुल्ली शै, हर चीज का खालिक अल्लाह, कोई सैंपल नहीं था पीछे, ये इशारा है, एक तो इसकी कदर करो, दूसरा दोबारा भी हम तुम्हें पैदा करेंगे, और दोबारा पैदा करना ज्यादा आसान, ठीक है, दुनियावी तौर पे जो दलाइल मिलते हैं अल्लाह ने इशारा किया इसके, वह शददना असरा, इस पे गौर करो कि शददना, ठीक है, हमने मजबूत किए, असरा हूं, उनके जोड़ के बंधन, हाँ जी, बगैर स्क्रू के जुड़ा हुआ सब, सिर्फ गूदा कम हो जाए ना, चीखें निकल जाती हैं हड्डियों में, डॉक्टर सुनाते हैं, बोलो सुनो हमारे कैसी यार, अपने बंधन को देखो, ये असरा हो, सिर से है ना, असीर पीछे पड़ा, असीर पड़ा है आपने, कैदी उनको ही बांधा जाता है, जोड़ बांधे में हमने तुम्हारे, जब चाहे खोल दे, उंगली लटकी रह जाएगी ऐसे ही, फिर हाथ लगता रह जाएगा, ठीक है। और हमें अंदाजा नहीं है असल में क़यामत के दिन क्या होने वाला है, लोगों को अंदाजा नहीं, हदीस में आता है, कुरान से भी इशारा मिलता है, बद्दल्लाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, हम उनके खाल को बदलेंगे ताकि वो अदाब सहते रहे, एक दिन में कई कई मरतबा खाल बदली होगी, और वो खाल 500 गज के बराबर मोटी हो, काफिर की एक दाढ़ जो है ना, दाढ़ जिसको कहते हैं आप, एक दाढ़ और एक दांत बहुत पहाड़ के बराबर, ऐसे अदाब हो, ताकि वो, उसको पता तो चले ना कि नाफरमानी होती क्या चीज, ये तो इस आग में डाल दो 1 सेकंड से पहले खत्म हो जाता है, वो तो आग है ही 70 दर्जे ज्यादा गर्म,
एक दाढ़ फरमाया, और जबान फरमाया पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर में फैली हुई होगी। हमें तजुर्बा नहीं इन चीजों, हमें खौफ नहीं आता अल्लाह। अल्लाह ने कुछ मिसालें इबरत बना रखी है हमारे सामने। मैंने एक अरसा पहले कुल बिहार के इलाके में, बिहार कॉलोनी के इलाके में एक फकीर को देखा, वो भीख मांग रहा था। उसके बाद वो हिला नहीं सकता था, ऐसे था। और मेरे ख्याल में 6 या 8 हाथ मिलकर उसका एक हाथ था, इतना बड़ा हाथ। उसके हाथ इतना बड़ा और वजने कितना था कि वो ऐसे था, यूं था बस। वो ना चल पा रहा था ढंग से, ना हिल पा रहा, ना हिला पा रहा। उसके हाथ इतने बड़े बड़े। तो नाहनु खलकनाहु व शददना असरहु, वो हमसे बिगाड़ रहे हो, हमने तुम्हें पैदा किया, तख्लीक किया, तुम्हारे जोड़ बांधे हुए। हाँ जी। अल्लाह। और ये जोड़ हिल गए ना, डॉक्टर जोड़ तो देगा वक्ती तौर पे, अगर वो वैसे नहीं जोड़ेगा जैसे उसने जोड़। कदर करो उसकी। और इसमें दोबारा तख्लीक की तरफ भी इशारा है। वही इदा शिना बदलना अमसालहम तब्दीला, और हम जब भी चाहें, इदा शिना, आदि इदा शिना, जब भी हम चाहेंगे, बदलना, हम बदल डालेंगे। नहीं मानी ना कौम ने, अल्लाह ने क्या, कोनू क़िरादतन खासिईन, तुम जलील बंदर बन गए। और वो सचमुच बंदर बन गए। यहूदियों की पहली नस्ल बंदर बन गई। हदीस तफसीरों में, हदीसों में ये बात आई भी है। बंदर बनने के बाद वो ये नहीं कि बंदर बन गए तो भूल गए सब। वो एक दूसरे को देख के बंदर बन के देख देख रहे थे कि ये माँ थी और ये बेटा था और ये बेटी। और फिर वो रो रहे थे, फिर कोई हल नहीं निकला। कौन हो क़िरादतन खासे, जलील बंदर। क़यामत से पहले ऐसा होगा। वह यजाल मिनहुम क़िरदत वल खनाज़ीर, बुखारी के अल्फाज। कुछ लोग अल्लाह वलाब की जिंदगी में मगन होंगे, और अल्लाह ताला पहाड़ उनके सर पे दे मारे, जो बच जाएंगे उनको क़यामत तक के लिए खिंजीर और बंदर दोनों बना दे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल। हम साल हम तब्दीला। उनकी मिसल। और इन हादी तस्करा, ये नसीहत है, ये नसीहत की बातें हैं, याद दहानी। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, जो चाहे इत्तखज़ बना ले, इख्तियार कर। हाँ जी, इख्तियार कर ले, इला रब्बिही सबीला, अपने रब के पास जाने का रास्ता। सब कुछ बता दे। जबर नहीं, इसमें इशारा जबर नहीं। हम पकड़ के नहीं लाएंगे किसी। ठीक है। हम नहीं कहते कि भाई एक हाथ जब देंगे तो तू हमारी मानेगा, एक हाथ ले जा, नमाज़ें पूरी करके दूसरा हाथ ले आना। हम नहीं करते। एक आंख दे दी, बोले एक जब रमजान के रोजे रख लेगा ना फिर आ जा। नहीं, सब दे दिया। अब आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो इंतजार करो। यौमन सकीला। वमा तशाऊना इल्ला इंशा, शान तर्जुमा, जो तुम चाहो, नहीं तुम चाहते मगर जो अल्लाह चाहे। नहीं तुम चाहते मगर जो अल्लाह चाहे। ठीक है। इन अल्लाह काना आलिम हकीम, तर्जुमा इसका वाज़ेह है, बिल्कुल कोई इश्काल नहीं इसके अंदर। ये अल्लाह की मशीयत का जिक्र है। यहाँ एक बात आती है जहन में कि जो काफिर है, ठीक है जी, और जो मोमिन है, तो दोनों पे अल्लाह की मशीयत कार फरमाए। हाँ जी। काफिर भी आखिर अल्लाह की मशीयत के तहत ही है ना। ठीक है। तो ये जो तकदीर की बहस है ना, इसमें तो आपको पता है कि ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में सिर्फ ईमान है, बस ईमान ले। ठीक है। लेकिन अहले इल्म ने अल्लाह की मशीयत या अल्लाह के इरादे के दो हिस्से, इरादा कौनिया
और एक है इरादा शरइया, कौनिया कदरिया। ठीक है, दो इरादे, दो मशीयत। सारी कायनात में अल्लाह का इरादा चल, अच्छे भी पैदा हो रहे हैं, बुरे भी पैदा, ऐसी है ना। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, नहीं पूछा जा सकता उससे वो क्या कर। ठीक है। और ये जो ईमानदार का मामला है वो चलता है इरादा शर, इरादा शरिया में से अल्लाह राजी होता है, माफत करता है, हुक्म देता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है। तो अब लोग कहते हैं कि जी एक आदमी गुनाहगार है और एक नेकोकार है, ये भी अल्लाह के फैसले से खारिज तो नहीं है ना, ये भी लिखा हुआ है तकदीर में। ठीक है। इरादे की दो किस्में क्यों बनाई? इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की मर्जी तो फिर नहीं चली, तो फिर आपने अल्लाह को क्या मकाम दिया? अगर गुनहगार अपनी मर्जी से चल रहा है तो फिर आपने अल्लाह को क्या मकाम दिया? वो आजाद है क्या? बंदा जो चाहे करता फिर? ऐसा नहीं। ये इरादा कौनिया के तहत करता है, इसकी तकदीर में लिखा गया ये ऐसे ऐसे चलेगा। तकदीर क्या है? अल्लाह का इल्म। क्या अल्लाह को पता था कि आज हम पढ़ेंगे? हाँ जी। अगर आप कहते हैं हाँ, तो आप ईमान लिया है तकदीर पे। अगर आप कहते हैं कि नहीं अल्लाह को नहीं पता था, तो फिर आप हो गए काफिर। तकदीर अल्लाह के इल्म का इनकार। ठीक है। आपको पता है कि हफ्ते को गिलास होनी है, अल्लाह को नहीं पता, फिर बस ये तकदीर है। जिसको पता है उसने लिख दी उठा के, कयामत कौन सी आ गई। उस्ताद भी लिख देता, उसको पता है ये पास होने वाला है। तो सिर्फ अल्लाह के इल्म को नहीं समझते, अल्लाह को इल्म था कि फिरौन काफिर ही रहेगा। अरे वो बच्चा काफिर ही पैदा हुआ, काफिर ही मरेगा जिसको खजर ने मारा था। ये अल्लाह की तकदीर है, इसके बारे में हम सवाल नहीं कर सकते। आगे ये बात आ रही, युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही, जिसको चाहता है रहमत में दाखिल करता है। सवाल पैदा होता है क्यों? क्यों? मालिक है, जो चाहे कर, उससे कौन पूछे? अरे आप छुट्टी करते हैं संडे की, ये पूछा क्यों? अरे सैटरडे की करते हैं, पूछा क्यों? तो अल्लाह ही रह गया कि उससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहा है? जिसको चाहता है रहमत में दाखिल करता है, क्यों? वो मालिक है, जो चाहेगा करेगा, उसको पूछ थोड़ी सकता। ठीक है। और दुनिया में इसकी हजार हम मिसालें मौजूद, कि हम सवाल भी नहीं कर सकते। वो लड़के तो अल्लाह से कौन सवाल करे? ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अरे फ़अालुन लिमा युरीद, वो सवाल करेगा, हम सवाल नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों। ठीक है। युदखिलु मन यशा, दाखिल करता है जिसको चाहता है फिर रहमत, अपनी रहमत में। बस ज़ालिमीना, और जालिमों के लिए मुशरिक मुराद है यहाँ, आम जालिम मुराद नहीं, बल्कि खास जालिम। वो कौन है? मुशरिक, बदअकीदा इंसान है। बस ज़ालिमीना अअद्द लहुम अदाबन अलीमा, उनके लिए दर्दनाक अदाब। ठीक है। तो इश्काल, तर्जुमा वाज़ेह है इसका। तो युदखिलु मन यशा फी रहमतिही, तो ये इसके इख्तियारात है ना, जिसको चाहे रहमत में दाखिल कर, जिसको चाहे ना दाखिल कर, मालिक है। ठीक है। तो अल्लाह के राज को नहीं कुरेदना चाहिए, तकदीर अल्लाह का राज है, इसी में बेहतरी है। वरना वो खिलवाड़ होता है, जैसे मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि बेदीन हो गया, बोले जी मेरी तकदीर में लिखा था, थप्पड़ पड़ा, उसने कहा ये भी लिखा हुआ था, क्या करें? फिर ऐसे ही होगा। भाई घर में चोरी हो जाए, क्यों भागते हो रिपोर्ट लिखवाने की? सामने वाला गाली देता है, क्यों जवाब देते हो? बोलो भी लिखा हुआ है तकदीर में, मानो फिर। तो जो अच्छे काम है वही तकदीर याद आती है। मेरी तकदीर में लिखा है, मैं आज टीवी देखूंगा, नमाज को नहीं जाऊंगा।
ये खिलवाड़ है शरीयत के साथ। और अगर आप इस पर चलना चाहते हैं तो चल के देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। ना आप किसी को हाथ उठा सकते हैं, ना किसी को गाली दे सकते हैं, ना किसी को हुक्म दे सकते हैं। बोले जी मैं तकदीर में लिखा था, लिखा होता तो मैं चला जाता। अम्मा 100 दफा बोल चुके, समझे बेटा दही लिया, उधर ही खड़ा, बोले तकदीर में लिखा तो जाऊंगा ना, मुझे क्या, इधर ही बैठा हूँ। और ये वाकयात होते हैं। इसमें अकीदत तहाविया में लिखा है कि एक तकदीर का मुनकर जो है वो किश्ती में बैठा हुआ था। हाँ, कलमा को जाहिर सी बात है, मुसलमान होते हैं लोग, अपना वो मुसलमान की, हालांकि तकदीर का मुनकर काफिर हो जाता है। उसमें एक मजूसी भी बैठा हुआ, गैर मुस्लिम आतिश परस्त। फौरन उसको तबलीग जागी। अरे, तकदीर के मुनकर को तबलीग जागी, उसने फौरन कहा कि भाई असलिम, मुसलमान हो जा। मजूसी को पता था ये 2 नंबर है। उसने कहा कि जब तक अल्लाह ना चाहे। कहने का नहीं नहीं, अल्लाह तो चाहता है, शैतान नहीं चाहता। तकदीर के मुनकर ने कहा अल्लाह तो चाहता है, शैतान नहीं चाहता। तो उसने कहा फिर मैं उसका साथ दूंगा जिसकी चल रही है। शैतान ताकतवर है ना, मैं ताकतवर का साथ दूंगा फिर तो। शैतान ने रोका हुआ है, उसने कहा हाँ जी, बोले शैतान ताकतवर है, फिर मैं अल्लाह कमजोर है, नाउजुबिल्लाह, उसके पास क्यों जाऊँ फिर, शैतान की नहीं मानूंगा। फबुहितल्लज़ी कफ़र, तकदीर का मुनकिर मुंह लटका के रहे। तो ये खिलवाड़ नहीं है, ये बड़ा अहम मसला है, और क़यामत की अलामात में से लोग तकदीर के मुनकिर हो जाएंगे। बिला वजह का गौरव खोज करते हैं ना। गौरव फिक्र अल्लाह में नहीं करना, अल्लाह की आयात में करना है, जमीन व आसमान में करना है, मखलूक़ात में करना है। गौरव फिक्र अल्लाह के बारे में है नहीं कि अल्लाह में गौरव फिक्र कर, अल्लाह की निशानियों में गौरव। ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे। तो ये हफ्ता खाली है इंशाअल्लाह, 7 तारीख को अल्लाह ने चाहा तो सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की तरतीब से इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।